डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी ज़ात की खुशियों के हसूल के लिए अपना पैसा, वक्त और तवानाइयाँ खर्च करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि खुशियाँ हमारे पास हमेशा नहीं रहती। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि हम किसी भी हाल में खुश नहीं रहते, हम हमेशा खुश नहीं रह पाते। तो क्या ये मुमकिन है? हमेशा खुश रहा जा सकता है? हमेशा खुश रहने के लिए या अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त खुश रहने के लिए हमें कुछ बातों को समझना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ जो इस अमल में वो ये कि जो हैप्पीनेस है वो रियल नहीं है। ये फिज़िकली एग्ज़िस्ट करने वाली चीज़ नहीं है। ये सिर्फ़ एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसको हम क्रिएट करते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूँगा कि प्लैनेट अर्थ के कोर में एक लिक्विड मोल्टन आयरन है। उस आयरन की वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ पर रहने वाले हर जानदार को, चाहे वो उसको मैग्नेटिक फील्ड का पता हो या ना हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड पर यकीन रखता हो या ना रखता हो, चाहे उसको फिज़िक्स आती हो या ना आती हो, चाहे वो मेंटली अनस्टेबल हो, किसी भी तरह का, किसी भी मज़हब का, किसी भी मिल्लत का शख्स अगर वो अर्थ के ऊपर है तो उसको स्पेस से आने वाली सोलर रेडिएशन के जो तबाहकुन असरात होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हमें उससे महफूज रखता है। मैग्नेटिक फील्ड परिंदों को रास्ता दिखाता है। परिंदे ना तो मैग्नेटिक फील्ड की हकीकत को समझते हैं और ना ही उन्हें इसके नॉर्थ और साउथ पोल का और इसके यूनिट के बारे में कोई नॉलेज है, लेकिन वो इसको यूज़ करते हैं। एक दूसरी चीज़ जो अर्थ के ऊपर इसकी जो कश्श शकल की क़ुव्वत है, ग्रेविटी। ग्रेविटी हमारी बॉडी की जो बोन की स्ट्रेंथ है वो उसको इन्फ्लुएंस करती है। ये उसके रिस्पांस में जो स्ट्रेंथ हमारी बोन्स की है कि कितनी डेपोजिशन होनी है मिनरल्स के अंदर, हाउ स्ट्रांग आर बोन शुड बी, ये ग्रेविटी पे डिपेंड करती हैं। तो अगेन कोई शख्स इस पर यकीन करे या ना करे, इसको जाने या ना समझे या ना, ये उसको एक जैसा इन्फ्लुएंस करती है। अर्थ पर रहने वाले सभी इंसान की जो बोन्स हैं वो ग्रेविटी के रिस्पांस में डेवलप होती हैं। ग्रेविटी को मेजर करने के, मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के फिजिकल यूनिट्स हैं, लेकिन साइंटिफिकली स्पीकिंग हैप्पीनेस का कोई यूनिट नहीं है। ये एक ही दिन में, एक ही शख्स की ज़िंदगी में खुशी के एक ही वाक़े के रिस्पांस में हमें डिफरेंट लेवल ऑफ हैप्पीनेस देती है। मिसाल के तौर पर अगर बारिश हो तो बहुत सारे लोग बड़ा रोमांटिक फील करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनको, दे आर रियली हैप्पी और दे शेयर विद अदर्स के इट्स रेनिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी। कुछ लोग उस वक्त परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनकी छतें कमज़ोर होती हैं। बारिश जब होती है तो उनकी छतें लीक हो जाती हैं, छत गिरने का ख़तरा होता है। किसान की फसल बाहर पड़ी होती है, वो बारिश होने की वजह से परेशान हो जाता है, और यही किसान 2 महीने पहले इसी बारिश होने की वजह से खुश हुआ था क्योंकि इससे उसकी फसल सैराब हुई थी। तो एक ही अमल मुख्तलिफ लोगों को और एक ही शख्स को मुख्तलिफ स्टेजेस में मुख्तलिफ तरह से उसकी हैप्पीनेस को इन्फ्लुएंस करता है। So that is the reality of the happiness that we create it. It is a myth which is associated with our desires, our needs, our expectations from others, our knowledge, our thoughts, our mental capability. इन चीज़ों से इसको जुड़ा हुआ है। एक ऐसा शख्स जो मेंटली अनस्टेबल है उसके लिए शायद हैप्पीनेस का कोई तसव्वुर ही ना हो, उसको इस बात से कोई गर्ज ना हो कि फसल बाहर पड़ी है या छत लीक होगी, मे बी कि उसको इस बात का कोई एहसास ही ना हो। तो ये रियल नहीं है, हम इसे खुद क्रिएट करते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये कि हैप्पीनेस चूँकि हम खुद क्रिएट करते हैं इसलिए हम इसको डिफ़ाइन भी खुद करते हैं। हैप्पीनेस की डेफिनेशन हर बंदे की अपनी है और इवन वो डेफिनेशन हम अपनी ज़िंदगी भर बदलते रहते हैं। ज़िंदगी की मुख्तलिफ स्टेजेस में हैप्पीनेस की डेफिनेशन हमारे लिए डिफरेंट होती है। किसी शख्स के लिए पेट भरकर खाना मिल जाना खुशी हो सकती है, मेरे लिए एज ए प्रोफेसर साइंस नेचर सेल का पेपर पब्लिश करना खुशी हो सकती है। इलोन मस्क जैसे लोगों के लिए खुशी की डेफिनेशन ये है कि वो मरीख पर नासा से पहले पहुंच जाना चाहते हैं। तो हैप्पीनेस, जैसे मैंने बात की कि मेरे लिए नेचर सेल साइंस हो सकता है कि मैं किसी मुश्किल घड़ी में हूँ, मेरी फैमिली के अंदर कोई डेथ्स वगैरह हो गई हों और उस वक़्त नेचर सेल साइंस का पेपर की अगर मुझे न्यूज़ मिलती है तो शायद मुझे वो खुशी ना हो जो मुझे वो रूटीन में उससे खुशी होगी। तो मेरे लिए भी वो डेफिनेशन डिफरेंट होती चली जाएगी। इट मीन्स कि हैप्पीनेस को हम खुद डिफ़ाइन करते हैं। जब हम इसको डिफ़ाइन खुद करते हैं तो फिर हम उसको रीडिफ़ाइन क्यों नहीं कर सकते? ओके, क्रिएट भी हम करते हैं, डिफाइन भी हम खुद करते हैं, रीडिफाइन भी कर सकते हैं, तो फिर क्या वजह है कि हम हैप्पी नहीं रह पाते?
क्योंकि हम रीडिफाइन करते नहीं हैं। तो हमें इसको रीडिफाइन करने की ज़रूरत होगी। मैं आपके लिए इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। तीसरी चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये कि हैप्पीनेस एक इज्तमाई अमल है, ये इनफरादी अमल नहीं है। हम दूसरों की ख्वाहिशात और उनकी हकूक़ जो हैं वो छीन कर खुश नहीं रह सकते। ईद जैसे दूसरे मजहबी और जो सकाफ़ती त्यौहार होते हैं उस पर खुशी आम तौर पर ज़्यादा फैली होती है, क्योंकि इज्तमाई तौर पर ज़्यादा लोग खुश होते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, हमारा ख्याल रखें, हमें मोहब्बत करें, हमारा दिल ना तोड़ें, हमारी एब्सेंस में हमारे लिए अच्छे अल्फाज बोलें, मुश्किल पड़ने पर हमारा साथ दें, हमारा हाथ पकड़ें, हमारे लिए सपोर्टिव हों। तो ये सारा कुछ अगर वो दूसरे लोग करेंगे तो हम खुश होंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो हम हर्ट होंगे। और आपको पता है कि ऐसा कितना ऑफ़न होता है कि दूसरे ये सब कितना ऑफ़न करते हैं। तो इसलिए दूसरों से जुड़ी हुई ये तवक्कुआत, ये एक्सपेक्टेशंस हमारे लिए अनहैप्पीनेस का बायस बनती हैं। यहाँ पर इसको रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। हम इसको रीडिफाइन यूँ कर सकते हैं कि हैप्पीनेस इज़ जब हम दूसरों के काम आएँ, जब हम दूसरों का ख्याल रखें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी एब्सेंस में अच्छे बोल बोलें, उनसे प्यार करें, मुश्किल के वक्त उनका साथ दें, उनके साथ खड़े हों, उनको रास्ता दें, सड़क पर भी और ज़िंदगी में भी। अगर हैप्पीनेस की डेफिनेशन हम ये कर लें तो ऐसा कौन सा दिन है कि हम खुश नहीं रह सकते? कौन सा दिन है जो हमें दूसरों को स्माइल देने से, उनकी तारीफ़ करने से, उनको अप्रिशिएट करने से, उनके छोटे मोटे से लेकर बड़े बड़े मसाइल हल करने से, उनके काम आने से, हमें कौन सा दिन है ऐसा जिस दिन हमारी ज़िंदगी में ये नहीं होता? तो अगर हम इसको रीडिफाइन कर लें, हमने ये दूसरों के लिए नहीं करना, उसके बाद हमने दूसरों से कुछ तवक्कुआत नहीं करनी, हमने इसको अपनी ज़ात की खुशी की खातिर करना। अगर हम ये करेंगे तो हमारी खुशी इसमें होगी। बहुत सारे दूसरे बड़े लोग जो अर्थ पर गुजरे हैं, उन्होंने हैप्पीनेस को रीडिफाइन कर लिया था। उनकी हैप्पीनेस ही दूसरों से जुड़ी थी, दूसरों की खुशियों से जुड़ी थी। और एक फ़नी चीज़, जो चौथी चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ हैप्पीनेस के बारे में, जब भी हमारे ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है, कोई मुसीबत की घड़ी आती है, तो हम कहते हैं कि जो हैप्पीनेस है, मेरी ज़िंदगी में तो हैप्पीनेस बहुत कम लिखी थी और खुशियाँ मेरे नसीब में बहुत थोड़े वक्त के लिए लिखी होती हैं, खुशियाँ मुझे रास नहीं आती। देखें, अगर खुशी का जो मोमेंट है, अगर वो हमारी पूरी ज़िंदगी में स्टक हो जाए, एक जैसी सिचुएशन रहे, तो उसके बाद हैप्पीनेस की क्या वैल्यू रह जाएगी? ये दुख और परेशानियाँ और मुसीबतें होती हैं, जब वो हमारे ऊपर आती हैं तो हमारे अंदर एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड पैदा होती है, और जब हम उस स्टेट ऑफ माइंड से निकलते हैं तो हमें खुशी होती है। जब उस स्टेट ऑफ माइंड में कोई हमारे काम आता है, कोई हमारा साथ देता है, तो हमें खुशी होती है। जब हमें मुश्किल पड़ती है तो ही हमें दूसरों के साथ की ज़रूरत होती है, और जब वो मिलता है तो हमें हैप्पीनेस होती है। तो हिडन तौर पर इनके अंदर मुश्किल वक्त और ज़रूरियात और मुसीबतें जो हैं वो खुशी को जन्म देती हैं। अगर वो नहीं होंगी तो फिर खुशी और हैप्पीनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये बिल्कुल रोशनी और अंधेरे की तरह है कि अंधेरा खुद कुछ नहीं है, डार्कनेस इन इट सेल्फ इज़ नथिंग, बट इट इज़ जस्ट एब्सेंस ऑफ लाइट। तो लाइट का होना और लाइट का ना होना अंधेरे को जन्म देता है। तो ये दोनों आपस में इसी तरह से, खुशियाँ और मुसीबतों का भी इसी तरह से आपस में ताल्लुक़ है। और एक आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये कानून फितरत है कि जो चीज़ हम बांटना शुरू कर देते हैं मखलूक खुदा में, वो चीज़ हमारे पास लौट कर आती है, हमें वो लौटाई जाती है, वो चीज़ हमारे पास जमा हो जाती है। फिर वो चाहे दौलत हो, चाहे मोहब्बत हो, चाहे नफ़रत हो, या फिर खुशियाँ हों। खुशियाँ बांटना शुरू कर दें, खुशियाँ आपको लौटाई जाएंगी, खुशियाँ आपके पास जमा होना शुरू हो जाएंगी। और ये खुश रहने का सबसे आसान तरीका है। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।